आपका इतना तगड़ा यहाँ पर मेट्रोपोलिस के अंदर विरोध होता है, लोग मतलब तरह तरह की बातें करते हैं कि आपने मेट्रोपोलिस को लूट लिया, तो आप इनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, विरोध है जो पावर में रहेगा उसका होगा, तो विरोध से कभी नहीं घबराना चाहिए, विरोध से सीखने को मिलता है। अब आपने कहा इनके सवालों का जवाब क्यों नहीं था, जवाब तो दे दूं, फिर इनके सवाल ही नहीं रहेंगे। ये जो गमले वो आपके घर के आगे लगे हैं, इसके बारे में भी कई बार जब यहाँ पर होती तो चर्चा होती थी, कहाँ से लाए वो गमले? ये लोग कहाँ से लाए मैंने पूछा, या ये क्यों नहीं लाए मैंने पूछा, ये बताइए। नहीं, लोग कह रहे थे कि ये कौन लोग हैं? ये वही लोग तो हैं जो रात को, मैं जब कोरोना में पीड़ित था, मेरे गमले तोड़ गए थे। तो जानते कितने बड़े ओहदे पे वो आदमी, उसकी वीडियो मेरे पास, किस नशे में था तो चला नहीं जा रहा था। ये वही लोग हैं विरोध करने वाले। और कैसे उन्होंने माफी मांग के जान छुड़ाई थी अपनी, वो इनको याद है? मेरे घर चल के आए थे या भूल गए? मतलब गमले आपकी अपनी कमाई के हैं? गमले मेरी अपनी कमाई के हैं। कौन मुझे देगा? कौन मुझे देगा? जो घर से खुद यहाँ से फाइनल चोरी करके ले जा रहे हैं कि वो मेरे गमले पहुंच। धन्यवाद। देखिए, कैंप चार्जेस बढ़ाना इसलिए पड़ा कि ये सोसाइटी लगभग 15 साल पुरानी हो चुकी है। जो यहाँ की बिल्डिंग है, इनके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। 6 साल से यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा था। इस वेतन पे कर्मचारी कार्य करने को तैयार नहीं थे। सिक्योरिटी सिस्टम, अब हम अच्छे गार्ड चाहते हैं तो उसके लिए हमको अच्छी तनख्वाह देनी पड़ेगी। इस तनख्वाह पर यही क्वालिटी की गार्ड। और इसके बाहुबली उपाध्यक्ष MRW के विक्रांत फुटेला है यहाँ पर, और हम जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं बबोली नहीं हूँ, मैं यहाँ का सेवादार हूँ, यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। और जो आप विरोध की बात करते हैं, ये विरोध करने वाले कौन है, ये नारा लगाने वाला कौन था, इसका चेहरा पहचानना पड़ेगा। ये आदमी वो है जो यहाँ के बच्चों का जो सेंट्रल पार्क है उसमें अपना कुत्ता घुमाता है, इसको वहाँ रोका गया। इसकी घरवाली यहाँ पे हाउस कीपिंग से मटेरियल मंगाती थी, अपने झाड़ू पोछा फिनाइल, इसके घर से बरामद हुआ था। वहाँ के कर्मचारी को उसके बाद यहाँ नौकरी से अपना हाथ धोना पड़ा था। यहाँ का सुपरवाइजर जो दोपहर को इनके यहाँ जा करके इनके आदमी की मालिश करता था, जो यहाँ पे नाम खोलेंगे उसका? सबको मालूम है, सबको मालूम है। मैं नाम खोलूंगा उसके बेचारे के पीछे पड़ जाएंगे ये जा करके। तो ये लोग वो विरोध करने वाले थे। इनके द्वारा मुझे जो है दिया गया कि फुटेला तेरी जागीर नहीं, मेरी जागीर नहीं है, लेकिन मैं इनकी जागीर बनने नहीं दूंगा। इनको पोचा चोर, फाइनल चोर ये सोचे कि यहाँ इनकी जागीर बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी, ना कभी बनने दूंगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अवतार सिंह बिष्ट, और अगली मीटिंग में जो है विक्रांत फुटेला बैठेंगे हमारे साथ में, और जो मेट्रोपोलिस जो पब्लिक है सीधे सवाल पूछेगी। तब तक आप बने रहे हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ। मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड। इन्होंने उसका विरोध किया। ये तो विरोध करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये लोग कोरोना में पैदा हुए थे, कोरोना के विरोधी पैदाइश है। इसमें एक जो अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज हमने अभी मालूम किया है कि फुटेला तेरी जागीर नहीं, मेट्रोपोलिस हमारा है, इस तरह की यहाँ पर वार्ता लोग कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले कभी भी नहीं कहा कि मेरी जागीर है, लेकिन मैं तुम्हारी जागीर बनने नहीं दूंगा। तुम कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, मैं तुमसे टकराऊंगा और तुम्हें चकनाचूर करूंगा। दूसरी बात, आपने उनकी भावना नहीं समझी। ये फिनाइल चोर, पोचा चोर, वाइपर चोर, यहाँ के हाउस कीपिंग के मटेरियल को चोरी करके इन मैडम के घर में जाया करता था। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ के हाउस कीपिंग के मटेरियल से अपने घर का कारोबार करते थे, चलाते थे। इनके यहाँ पे 2 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। एक वहाँ महिला कर्मचारी जो जिनसे अपने घर में सफाई कराती थी, और एक यहाँ का सुपरवाइजर जिसको लंच टाइम में बुला करके अपनी मालिश कराते थे। वो यहाँ से छोड़ के चले गए इनके अत्याचारों की वजह से। अब इनके यहाँ ये सब कुछ बंद हो गया है। आपको क्या लगता है कि एक फ्लैट है इनका, एक फ्लैट, और पूरे इनकी भीड़ मत की नहीं, 50 लोग हैं, ये 18 लोग थे। पूरा परिवार निकल के आ गए। 1 यूनिट 1 वोट, और अब घर के 5-5 लोग आ रहे हैं मीटिंग में, आप कर रहे हैं। तो ये जागीर उनका ये कहना नहीं है। उनकी जागीर ये समझते हैं पोछा हमारा है, ये फिनाइल हमारी है, ये हाउस कीपिंग की लेबर हमारी है, हमारे घर में काम करेगी, इनका सोचना है। अच्छा, आप पे एक ये भी आरोप है कि जो MRW के जो मेंबर है, स्थायी मेंबर, उस पर भी आपने प्रतिबंध लगा हुआ, कोई नई मेंबरशिप नहीं खोली आपने? ऐसा नहीं है। बायलॉज जो है रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जमा है। जैसे ही उनको परमिशन मिल जाएगी, यहाँ 1700 लोगों के लिए मेंबरशिप खोली गई थी, फिर खोली जाएगी। जैसे ही मिल जाएगी परमिशन, सबको मेंबर बनाएंगे। जो बनना चाहे उसका स्वागत है, जो नहीं बनना चाहेगा उसका भी स्वागत है। तो ये थे हमारे विक्रांत फुटेला जो MRW के उपाध्यक्ष हैं, और जबरदस्त विरोध के बीच आज उन्होंने अपनी बात को
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अवतार सिंह बिष्ट और अभी हमारे बीच में एमआरडब्ल्यू के उपाध्यक्ष विक्रांत फुटेला। इन पे आरोप है कि इन्होंने बिना लोगों को विश्वास में लिए कैंप चार्ज बढ़ाया, जिसका जबरदस्त मेट्रो पुलिस के अंदर विरोध हो रहा है। क्या कहना चाहिए विक्रांत फुटेला? सबसे पहले अवतार भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कैंप चार्जेस बढ़ाने की हमको जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पर ये सोसाइटी लगभग 15 साल पुरानी हो चुकी है। जब बिल्डर इस सोसाइटी को हमको हैंड ओवर करके गया था 2019 दिसंबर में, तब यहाँ पर रोडों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बिल्डिंग रिपेयरिंग मांग रही है, पेंट मांग रही हैं। WTP प्लांट की हालत बहुत ही बुरी है। STP प्लांट मेंटेनेंस मांग रहा है। स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर 80% बंद पड़ी थी या ख़राब थी। लिफ्टों की हालत बहुत बुरी थी। तो इस सब सोसाइटी को सुधारने के लिए हमको जो है कैंप चार्जेस बढ़ाने की जरूरत पड़ी। 6 साल से यहाँ पे कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़े, तो 6 साल से वो उसी वेतन में काम कर रहे थे जो अब आगे करने को तैयार नहीं थे। सिक्योरिटी का जो यहाँ सिस्टम है, इस जो तनख्वाह हम अभी दे रहे हैं इनको, इस तनख्वाह में यही क्वालिटी के गार्ड्स मिल सकते थे। तो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम सुधारना था। तो ये सब चीज़ करने के लिए हमको जो है कैंप चार्जेस बढ़ाने की जरूरत पड़ी, जिसको कहा कि हमने आम सभा बुलाई थी। आम सभा के अंदर हमने जो है मीटिंग में प्रस्ताव पास करके कैंप चार्जेस बढ़ाया है। जनरल मीटिंग सभी के लिए कॉल हुई थी, उसके अंदर जो लोग भी आए और जो बहुमत में ने तय किया। तो ये विरोध करने वाले कौन है? ये विरोध करने वाले जो हैं अवतार भाई, मैं आपको बता दूं, जैसे मेट्रोपोलिस में कॉमर्शियल एक्टिविटीज बैन है, यहाँ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर है, इसका विरोध करने वाला। यानी अतिक्रमण जो पूरे तरीके से गलत है, यही नहीं हर जगह मेरे ख्याल से लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर अतिक्रमण होता तो गलत ही है। या नाली के ऊपर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वो लोग थे। ये जानते हैं कि अब इनकी दुकानें चलेंगी नहीं, इनके नाली से अतिक्रमण भी हटेंगे, यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस भी बंद होंगे। यहाँ पे जो इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है ग्रीन बेल्ट पे, वो भी उखड़ेगी, वो भी उखेड़ी जाएंगी। तो ये सब डर के मारे एक हो गए। आपका 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है और इस मेंटेनेंस जो आप इसे लेते हैं, तो उसमें आपने क्या क्या यहाँ पर कार्य किए जो जिससे कि लोग संतुष्ट रहे आपसे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। हम लोग 1 फरवरी 2023 को चुन करके आए थे, हमारी जो नई टीम है जिसमें मैं उपाध्यक्ष बना था। मैं शुरू करता हूँ गेट नंबर 1 से। गेट नंबर 1 पे वाटर कूलर लगाया हमने, कैमरे की संख्या बढ़ाई हमने यहाँ पे, बाउंड्री नंबर 1 हमने पेंट कराई यहाँ पर। इसके बाद आप अंदर आ जाइए, ये कोना, दूसरा कोना मैं बताता हूँ। DG नंबर 1 के ऊपर हमने शेड डाला, यहाँ शेड नहीं था। हमने यहाँ पे लगभग 25 टावरों को अंदर से पेंट, कहीं और काम पूरा हो चुका है, कहीं और काम चल रहा है, अंदर से पेंट कराया। सभी लिफ्टों को पेंट कराया, लिफ्टों के पंखे सही कराए गए या नए लगाए गए जो बंद पड़े थे। और जो है जितनी यहाँ बंद खराब मोटरें पड़ी थी उनको ठीक कराया गया। जिम में हमने जो है यहाँ पे अभी 3 AC जिम में नए लगाए हमने, मतलब और एक क्लब में हमने 4 AC टोटल अभी हमने नए लगा दिए। जिम की मशीनें जो खराब पड़ी थी उनको ठीक कराया गया। पूल टेबल जो यहाँ पे 10 साल से बंद पड़ा गया था, खराब था, उसको रिपेयर कराया, उसको चालू कराया। हम सांसद महोदय से ओपन जिम लेकर के आए। जो आप देख रहे हैं गेट नंबर 3 से लेकर के दोनों साइडों की हमने पार्किंग ये बनाई। पीछे हमने H19 से लेकर C1 तक की बनाई, आगे काम चल रहा है। पीछे हमने B13 से लेकर B17 तक की दोनों साइडों की पार्किंग बनाई। हमने कुछ D ब्लॉक की पार्किंग बनाई, D25 के नीचे हमने बनाई। इसके अलावा जितने DG हैं हमने उनको पेंट कराया, DG रूम्स को, दोनों क्लब हमने पेंट कराया। तो यहाँ और जितने यहाँ के टूटे शीशे थे, हमने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो जितने 49 टावर है हमारे यहाँ जिनके शीशे कई जगह से टूटे थे, आज एक भी शीशा टूटा नहीं है। हमने वो कराया। सारे एल्यूमिनियम डोर हमने रिपेयर करवाए, उनकी मशीनें नहीं लगवाई हमने। ओवरहेड टैंकों की हमने सफाई कराई। लगभग 1400 पेड़ हमने यहाँ पर जो लोगों की मदद से या अपने MRW के खर्चे से हमने वो पेड़ लगाए यहाँ पर। तो और जितने यहाँ पे विला के और D ब्लॉक के और B28 से लेकर के और B19 तक के जो नाली के टूटे स्लैब थे, ये हमने ये डाले यहाँ पर। तो यहाँ काम का तो फिर आपका विरोध क्यों होता है? विरोध क्यों? मैंने आपको पहले बताया, ये विरोध करने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो हम रोड लेकर के आए थे मेहर साहब से गेट नंबर 3 की, लगभग 1 किलोमीटर की रोड है। तो इन्होंने कहा था ये रोड यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये रोड रामपुरा वालों को मिलनी चाहिए, ये यहाँ नहीं बननी चाहिए। ये वही लोग हैं जो हमने गेट नंबर 3 से लगभग 1.25 किलोमीटर की रोड H12 तक बनाई। इन्होंने विरोध किया कि ये बदईपुरा जानी चाहिए, रोड यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। जब हमने विधायक जी से रोड ली, जब हमने C13 के पीछे, C13 के सामने B25 के पीछे बनाई, मंदिर के वाली रोड बनाई, तो जब इन्होंने आके कहा कि ये रोड यहाँ नहीं जानी चाहिए,
ये विधायक निधि का पैसा यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये बाहर जाना चाहिए। हमने यही इसके साथ नहीं, हमने सर्विस लाइन ली, हमने सर्विस लाइन एडिशन के सामने से गेट नंबर 1 की, जो NH से लेके ओमेक्स तक की रोड है, ये भी हमारे प्रयासों से आई है, हम लोग लेकर के आए। दूसरा जैसे आरोप है कि ये जो मेला जो आप यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं, तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी उसमें? देखिए व्यक्तिगत कितनी कमाई हो जाती है? व्यक्तिगत कमाई होती है, क्यों नहीं होती है। जो लोग उस मेले में आते हैं, जो माता रानी का भजन सुनते हैं, जागरण का लाभ लेते हैं, जन्माष्टमी में आते हैं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं, गणेश उत्सव में आते हैं भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं, उनका सदा भंडारा भरा रहता है, उनकी जेब भरी रहती है, उनका औहदा बना रहता है। तो इसमें इसको कमाई मानेंगे ना, ये कमाई है, लोगों का सच्ची कमाई यही है। लोगों का कहना है कि ये एक इन्होंने कमाई का जरिया बना दिया। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, कहूंगा तो बात दूर तक जाएगी। जो विरोध करते हैं, उनकी टीम में कितने लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काटी है, एक बार जाके पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरा एक अभी गमागमी का माहौल था कि मेट्रो ओमेक्स के लिए वहाँ पर जो अंडरपास यहाँ पर बन रहा था, तो क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी उसमें बनती है। जैसे ओमेक्स के लिए हुआ था, ओमेक्स सोसाइटी मुर्दाबाद, तो कहीं ना कहीं जब ओमेक्स की बात होती है तो मेट्रोपोलिस भी कहीं ना कहीं उसके समकक्ष है, उसमें कोई संदेश देना चाहते हैं, मतलब आपका रूप क्या है इसमें? देखिए, ओमेक्स और मेट्रोपोलिस, मैं समझता हूँ दोनों मौसी के लड़के हैं, हम मौसेरे भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मुर्दाबाद करना किसी सोसाइटी के लिए बहुत निंदनीय है। आखिर पीछे रहने वाले लोग भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बीच के हैं, कई हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे मित्र होंगे, उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए था कि जो रोड है, ये रोड ओमेक्स और मेट्रोपोलिस के लिए बनी थी, ये मंडी के लिए भी नहीं बनी थी। पहले आपने मंडी बना दी, उसका रास्ता खोल दिया, ओवर ट्रैफिक होगा, हादसे बढ़ेंगे, एक्सीडेंट बढ़ेगा। आप इसको जहाँ पुलिस चौकी पुरानी थी वहाँ बनाए थे, उधर से निकाल देते कि उनको भी लाभ मिलता और ये कॉलोनी भी डिस्टर्ब नहीं होती। और अगर अब यही बनाना है तो यही 60-70 फीट की 100 फीट की एक रोड और बना देते हैं, 7 रोड बना दीजिए, उससे लगी हुई एक रोड बना दीजिए, इसकी बाउंड्री करके इसको अलग कर दीजिए, उनको भी लाभ मिले और इसका हमको भी नुकसान ना हो। तो आप फिलहाल जो है, जो आपकी राय आपने दिया है कि वो जो है सड़क जो है इस सड़क से लगी हुई आगे की इसको चौड़ी करें, मतलब रोड को बड़ा करें, जो ओवर ट्रैफिक हो उससे हम जो है बच सके। एक तरफ हम रिंग रोड बना रहे हैं, एक तरफ अब इसी रोड पे इतना लोड डाल देंगे तो कुछ ना कुछ हादसे ही बढ़ेंगे और हर आम रास्ता हो जाएगा, लोगों को निकलने में दिक्कत होगी। कितने विरोधी हैं और कितने आपके साथ में हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से 15 से 18 परिवार ये हमारे विरोध में हैं और ये विरोध में रहेंगे। आपको मैं बता दूं, मैंने इससे बहुत पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं और शाही जी नंगे पैर चल के जाने के लिए तैयार हैं इनके दरवाजे पर, अगर सच्चे दिल से हमारे साथ आते हैं। तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि जैसे कि कितने विरोधी हैं, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है, अभी काफ़ी लोग यहाँ पर मेट्रोपोलिस के यहाँ दिखे, मैं दिखाना नहीं चाहूँ क्योंकि जो हमारे इंटरव्यू चल रहा है विक्रांत फुटेला से चल रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे इनका आरोप है कि 15 से 20 लोग ही यहाँ पर 15 से 20 परिवार इतना लोग विरोध कर रहे हैं, समर्थन में। आप देखिए, मियाँ बीवी दोनों हस्बैंड वाइफ निकल करके पूरे परिवार से आए, बच्चे अपने लेकर के आए, कुछ लोग इन्होंने बाहर से बुला रखे थे, क्यों आए। अब देखिए, यहाँ के सबसे सीनियर MRW के हों, चाहे माउस राव हो, चाहे इनका मोरवा है, इनके सबसे सीनियर आदमी आए डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा। वो मेट्रोपोलिस के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने जाके अपना एडवांस मेंटेनेंस सितंबर तक का जमा किया, उन्होंने हमको समर्थन दिया। मीटिंग करने से पहले मेरी रात को इनसे फोन में बात हुई थी, मैंने कहा था मीटिंग की अध्यक्षता आप करिए और आके कोई बीच का रास्ता निकालिए, आप इसको देखिए और किस तरीके से सोसाइटी बेटर चल सकती है। उन्होंने यहाँ पे हमको समर्थन दिया था, उन्होंने बोला था कि नहीं, रेट बढ़ना चाहिए, काम होना चाहिए। एक तरफ आप बिल्डिंग पेंट कराने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कैंप चार्जेस देना चाहते हैं। लोगों को आपसे थोड़ा सा भय भी है क्योंकि आपको एक किस्म से उसको कहेंगे बाहुबली वाली इमेज भी आपने यहाँ पर बना रखी, तो लोग खुल के नहीं कहना चाहते हैं। तो कैसे करके आपके साथ मीटिंग हो, क्या मतलब देखिए, सारे लोग आपके साथ सुनिए, सीधे सीधे संवाद कर सकें। ये क्या है, यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, अभी यहाँ आपके सामने कितने लोग मेरे यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। और यही 15-17 लोग हैं जो यहाँ हैं, यही इमेज बनाने वाले हैं। ये हैं कौन, ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। ये यहाँ हम कुछ भी कर दें, इनको विरोध में रहना है, इनको विरोध में रहना है, इनको ऊपर वाले ने ये कैंप चार्ज आपने बढ़ाया, तो जो मेंबर्स हैं आपके उसमें से कितने लोगों की सहमति थी कि जो आपने कैंप चार्ज बढ़ाया? देखिए, हमने AGM कॉल किया था, 1700 परिवार, हमने 1700 परिवारों में सभी ग्रुप में सारे नोटिस बोर्डों पर हमने लगाया था कि 16 तारीख को AGM है।
इसमें से कुछ लोग जो हमारे ये अपने आप को विरोधी कहते हैं, हम तो नहीं विरोधी मानते इनको, इनको जानकारी नहीं है यहाँ की, तो विरोध तो वो करेगा जिसको यहाँ की जानकारी होगी। तो ये लोग चौकी चले गए, थाने चले गए कि एजीएम कॉल हम गलत कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे एजीएम में ये लोग भी आए थे लास्ट में, और हमने जो है हमारे लगभग 100 मेंबर हैं अभी। 100 मेंबर में कुछ मेंबर बाहर थे, कुछ लोग मेंबर नहीं आए। हमें लगभग 70, 75, 80 लोगों ने सहमति उसमें जताई, और सबने उसके अंदर एक निर्णय हुआ कि इसको कैंप चार्ज को बढ़ाया जाए और पेंट का काम कराया जाए, बूम बैरियर लगाए जाए। ये लगभग जो है हमारे मेंबर का 70-75% लोगों ने इसमें सहमति जताई थी कैंप चार्जेस बढ़ाने पे, और सबके साइन थे उसके अंदर, सबने साइन किया है, सबने उसमें अप्रूवल दिया, अपनी सहमति जताई, अपना बहुमत दिया, तब हमने जाके कैंप चार्ज बढ़ाया। फुटेला तेरी जागीर नहीं, मेट्रोपोलिस हमारा है, इस तरह के यहाँ पर मेट्रोपोलिस के अंदर चर्चा चल रही है। और लोगों के अंदर जहाँ तक कि विक्रांत फुटेला है, बाहुबली की भी यहाँ पर इन्होंने उपाधि दी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं से विरोध और पक्ष के बीच विक्रांत फुटेला बने हुए हैं उपाध्यक्ष पद पर। और अगर आप चाहते हैं कि विक्रांत फुटेला से जो बाहुबली की जो आपने इनकी इमेज बना रखी है, सीधे वार्ता करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स जो है सीधे बड़े चैनलों की तरह इनसे डिबेट करेगा, और आप पूछेंगे इनसे सवाल। और तब तक बने रहिए हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ। मैं अवतार सिंह, बेस्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।